हेलो बच्चों, आज हम गणित विषय के अंदर पाठ 9 का आखिरी पाठ देखने वाले हैं। इसके पहले हमने 4 पाठ देखे हैं, आज आखिरी पाठ है। पहले अंदाज़ा लगाओ फिर गुणा करो। अब यहाँ पर हमें चित्र दिए गए हैं, उसके अंदर कितना हो सकता है वो हमें अंदाज़ा लगाना है और बाद में फिर गुणा करके देखना है कि हमारा अंदाज़ा सही है या नहीं। तो एक फूल की 5 पंखुड़ियाँ हैं, फूलों के एक गुच्छे में 13 फूल हैं। इन गुच्छों में कुल कितनी पंखुड़ियाँ हो सकती हैं? यानी कि एक फूल की 5 पंखुड़ी है, 1 2 3 4 और ये 5, और इस गुच्छे के अंदर 13 हैं, तो इसको हमें गुणा करना है। तो हमने जो ऊपर कल के पाठ में सीखा था उसी तरीके से करेंगे। यहाँ पर है 13 को हमें 5 से गुणा करना है, तो यहाँ पर हम इकाई का जो अंक है उसको यहाँ पर लिखेंगे प्लस, यहाँ पर दहाई में 1 यानी कि उसकी कीमत 10 होगी और उसको हमें गुणा करना है 5 से। तो 5 को 10 यानी कि 5 दहम्मा 50 प्लस 5 तियाँ 15 यानी कि 50 और 15 हो जाएंगे हमारे 65। तो कुल मिलाकर हमारी 65 पंखुड़ियाँ इस फूल के गुच्छे में होंगी। आगे है, एक किताब में 64 पन्ने हैं, ऐसी ही 8 किताबों में कितने पन्ने होंगे? यहाँ पर हमें 64 पन्ने की किताब दी गई है, तो हमें यहाँ पर 64 यानी कि 64 का 60 प्लस 4, अब इसको हमें गुणा करना है। तो हमें गुणा किसके साथ करना है? 8 के साथ। तो हम 8 को 60 से करेंगे तो 48, 8 छंग 48 यानी कि 480 प्लस यहाँ पर आएगा 32, 8 चौके 32 बराबर। अब हम यहाँ पर 480 प्लस 32 का प्लस करना है, तो करेंगे 2 0 2, 8 प्लस 3 यानी कि 11, 11 का 1 हासिल 1, 4 और 1 5, तो टोटल मिलाकर हमारे होंगे 512 पन्ने। तो यहाँ पर हमारा जवाब आएगा 512। स्कूल की सभा में बच्चे कतारों में खड़े हैं, बच्चों की 6 कतारें हैं, हर कतार में 17 बच्चे हैं, वहाँ पर कुल कितने बच्चे हैं? तो यहाँ पर हमें देखना है कि स्कूल की एक सभा रखी गई है जिसके अंदर 6 कतार यानी कि 6 लाइन बनाई गई है और हर कतार के अंदर 17 बच्चे हैं, यानी कि हम क्या करेंगे 17 गुणे 6। इसको भी हम उसी तरीके से पहाड़ा से भी हम कर सकते हैं और इस रीत के मुताबिक करेंगे तो हमारा होगा यहाँ पर 10 प्लस 6 यानी कि 17, और उसको हमें गुणा करना है 6 से। तो यहाँ पर 6 दहमा यहाँ पर आएगा 60, 6 यहाँ पर होगा 36, और इन दोनों का हम प्लस करेंगे तो हमारा जवाब यहाँ पर आ गया 6 और 6 3 9 यानी हमारा जवाब आएगा 96। तो टोटल कितने विद्यार्थी होंगे हमारे यहाँ पर? 96 विद्यार्थी होंगे। आगे, एक डिज़ाइन में 3 फूल है, कपड़े के एक टुकड़े में ऐसे 17 डिज़ाइन हैं, उस कपड़े में कुल कितने फूल बने होंगे? यानी कि ये पहली डिज़ाइन है, उसके अंदर 3 फूल रखे गए हैं और इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर 17 फूल की डिज़ाइन बनाई गई है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 17 गुणे 3, तो हम डायरेक्ट पहाड़ा से भी लिखेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा 3 सत्ते 21 का 1 हासिल 2, 3 1 कम 3 और 2 हो जाएगा हमारा 5 यानी कि 17 तियाँ हमारा आएगा जवाब 51। 23 दर्जन में कितने होंगे? अब ये तो हमें पता है कि 1 दर्जन का मतलब होता है 12, कोई भी चीज़ 12 होती है तो उसको हम 1 दर्जन बोलते हैं। कई चीज़ें दर्जनों में बेची जाती है, उदाहरण के लिए चूड़ियाँ। आप बाज़ार में कहीं मम्मी के साथ गए होगे तो वहाँ पे मम्मी बोलती हैं कि 1 दर्जन 2 दर्जन चूड़ियाँ दीजिए। और केले, आपने केला भी सुना होगा कि आप जब लेने जाते हो तो वो गिनती या किलो के भाव से नहीं, ज़्यादातर हमें दर्जन के हिसाब से मिलते हैं, ज़्यादातर दर्जनों में के हिसाब से बेचे जाते हैं। 1 दर्जन केले का मतलब होता है कि 12 केले।
तो अब हम यहाँ पर 23 गुणे 10 करेंगे, तो हमारा जवाब यहाँ पर दिया गया है 230। इसलिए 23 दर्जन केलों में यानी कि 23 गुणा 12 केले होंगे। तो जवाब यहाँ पर कैसे करेंगे, कैसे पता करें कि 23 गुणा 12। अब हम इसे भी उसी तरीके से कर सकते हैं कि जैसे हमने पहले किया है। तो यहाँ पर भारती ने इसको ऐसे लिखा, तो पहले तो वो 12 यानी कि पहले वो 10 का हिसाब लगाएगी, फिर 2 का हिसाब लगाएगी। चलो, तो 23 हुए 20 और 3, 12 हुए 10 और 2। तो इसके बाद भारती ने कुछ ऐसे लिखा कि 10 को 20 से गुणा किया तो 20 गुणे 10 यानी कि 200, 20 दहामा 200, और 3 का किया तो 10 तिया 30। अब ये जो नीचे जो दो बचे हैं उसकी गिनती की है, तो 20 गुणे 2 बराबर 40 और 3 गुणे 2 बराबर 6। तो अब इन सब का हमें क्या कर देना है, प्लस, यानी कि 240, 3, 6। अब इन सब का हमने प्लस किया है, तो यहाँ पर 0 0 0 प्लस 6 यानी कि 6, 4 3 7 और 2 का यहाँ पर 2, तो 276 केले होंगे। वाह, बिल्कुल ठीक, 23 गुणे 12 बराबर 276। इसलिए 23 दर्जन केले का मतलब होगा 276 केले। अब 43 गुणे 13 हल करने की कोशिश करो। अब इसी तरीके से हमें 43 गुणा 13 को भी हल करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले उसने 10-10 की गिनती की है और उसके बाद 3 के साथ की है, यानी कि 43 के अंदर पहले 40 की गिनती कर ली है और उसके बाद 3 के साथ की है। तो यहाँ पर 40 गुणे 10 बराबर है 400, 30 गुणे 10 बराबर है 30 गुणे 10 बराबर है 30। 3 से गिनती की है, 40 गुणे 3 बराबर 120 और 3 गुणे 3 बराबर 9। और हमें अब क्या करना है, ये जो हमारा जवाब आया है उन सभी को क्या कर देना है, हमें प्लस कर देना है। तो ये हमारा जवाब आता है 559। अभ्यास का समय, पहले जवाब का अंदाज़ा लगाओ, फिर इसे गुना करके देखो तुम्हारा अंदाज़ा कितना सही है। अब आपको जो हमने ऊपर सीखा है उसी के मुताबिक आपको ये सारे प्रश्न हल करना है। और आज का ये आपका 9वां चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। धन्यवाद।